हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज और चैप्टर 5 का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियोस अपलोड कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को प्रॉपरली देख। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको दिए हैं प्रॉब्लम सेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जब आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। देख भाई, यहाँ पर ये लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, तो मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। मिड पॉइंट की बात करें तो आपको कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आएगा भाई, तुरंत दिमाग में आना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला विच इज इक्वल टू x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2। अब ध्यान दो भाई, जब भी मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला, ये सब की वो बात करते हैं ना, तो इसको पहचानना कैसे। देखो जब भी ऐसे ये दो नंबर्स आपको साथ में दिख रहे, क्या ये साथ में दिख रहे हैं, जब भी ऐसे नंबर्स आपको साथ में दिखेंगे तो समझ जाना ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। ध्यान देना, जब भी ऐसे नंबर्स आपको साथ में दिखे, बीच में सिर्फ एंड रहेगा, इज रहेगा और रहेगा। अगर मैंने ये एंड हटा दिया तो दोनों नंबर साथ में हो जाएंगे। अगर दोनों नंबर ऐसे आपको साथ में दिखेंगे तो समझ जाना ये किसका वैल्यू भाई, तो ये आपका वैल्यू किसका रहेगा, तो x1 और y1 का वैल्यू रहेगा। तो चलिए लिखते हैं, पहले हम वैल्यूज़ को x1 और y1 के वैल्यूज़ को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो p का वैल्यू आपको कितना दिया है, 0,6 दिया है। 0,6 को आप क्या लिखेंगे भाई, इज इक्वल टू x1 y1। क्या लिखेंगे, x1 y1। उसके बाद क्या दिया, q का वैल्यू कितना दिया है, 12,20 विच इज इक्वल टू x2 y2। ये तीन साइन डाल दीजिए, इक्वल टू x2 y2। अच्छा अभी इसके बाद देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, देखो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब बोलो x और x2 का वैल्यू, x1 और x2 का वैल्यू कितना है, तो x इज इक्वल टू ये वैल्यू कितना है भाई, तो 0 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे, 0 प्लस 12 अपॉन 2। और y के केस में जब आप जाओगे तो y का वैल्यू देखो कितना दिया है, y का वैल्यू यहाँ पर देखो 20 प्लस 6। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 20 प्लस 6 अपॉन 2। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 26 अपॉन 2। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, तो 13। देयरफॉर आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो फिर आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint, therefore the coordinates of midpoint are x, y which is equal to 6, 13। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए मिलेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला भाई, तो रेशियो दिखेगा। जब भी क्वेश्चन में आपको रेशियो दिखेगा और ये डिवाइड दिखेगा, याद रखना 2 वर्ड, कौन से 2 वर्ड भाई, तो फर्स्ट वर्ड है आपका रेशियो और दूसरा वर्ड आपका क्या भाई, तो डिवाइड। जब भी ये दोनों वर्ड दिखेंगे तो समझ जाना कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, तो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसको भी पहचानने का टेक्निक ऐसा ही है। देखो क्या बोला मैंने, जब भी ये दोनों पॉइंट्स देखो जो साथ में दिख रहे हैं उसको हमेशा क्या कंसिडर करना है, x1 y1, ये भी साथ में है तो ये हो जाएगा आपका x2 y2। अब इसके अलावा बाय दी y एक्सिस बोला है, y एक्सिस दिया है बराबर, ये यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। फाइंड रेशियो मतलब m/n फाइंड करना है, इसको बोलते हैं रेशियो। y एक्सिस दिया है मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा भाई, तो 0, y। ये मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी x एक्सिस बोला है, क्या बोला x एक्सिस, तो समझ जाना वैल्यू है x, 0। और अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी बोला y एक्सिस तो समझ जाना वैल्यू कितना भाई, तो 0, y है, 0, y है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या वैल्यू दिया है, तो सबसे फर्स्ट वैल्यू जो आपको दिया दैट इज योर a का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है, a का वैल्यू आपका 3, 8 विच इज इक्वल टू x1 y1।
फिर b का वैल्यू देखो आपको कितना दिया है, b का वैल्यू दिया -9,3, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे -9,3 विच इज़ इक्विवेलेंट टू x2 y2। फिर क्या बोला है, ऑल डिवाइडेड बाय x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, डिवाइडेड बाय y एक्सिस। y एक्सिस से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा भाई, तो y एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो कोऑर्डिनेट कितना 0, y, और इसको आप क्या कंसिडर करेंगे 0, y को, तो x, y। फाइंड क्या करना है, m/n, इसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो भाई जब भी आपको m और n फाइंड करना रहेगा तो या तो सेक्शन फॉर्मूला का दो फॉर्मूला है ना, एक ये x वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और दूसरा ये y वाला पार्ट, दोनों में से कोई भी एक यूज़ करने का। कब, कौन सा कंडीशन, जब आपको ये कंडीशन दिया रहेगा m और n फाइंड करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, देखो अभी यहाँ पर देखो एक वैल्यू आपको 0 दिया ना, तो जो 0 वाला वैल्यू ये यूज़ करने का, मतलब मैं क्या यूज़ करूँगा, x यूज़ करूँगा, y मत यूज़ करना। y यूज़ करोगे तो y का देखो यहाँ पर y की जगह y ही दिया, y का वैल्यू दिया नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए m, x का वैल्यू आपको कितना दिया है, x इधर है आपका, देखो x आपका इधर है, इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसको करस्पॉन्ड करेगा 0 को, मतलब x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 0। फिर x2 का वैल्यू ये है, ये वैल्यूज तो आपको पता ही है, खाली यहाँ पर आपको बताना था। चलिए देखिए क्वेश्चन में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x की जगह आप क्या लिखोगे भाई, तो 0 इज इक्वल टू m का कोई वैल्यू नहीं है, x2 का वैल्यू देखो कितना है, x2 का वैल्यू -9, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय -9, फिर n मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन m प्लस n। अब ये जो m प्लस n है वो उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा भाई, तो m प्लस n इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय m करोगे तो कितना होगा, -9m होगा, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, जो 0 से टकराएगा वो 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9m प्लस 3n। अब मैं क्या करूंगा, ये -9m को इस साइड लूंगा, जब -9m इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो जाएगा +9m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n। मेरे को क्या रेशियो चाहिए, m/n, मतलब m अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा, m इधर ही रहेगा, ये n इधर नीचे आएगा, सिमिलरली ये 3 इधर ही रहेगा और ये 9 इधर आएगा नीचे। इसका कैलकुलेशन फर्दर जब आप करोगे तो m अपॉन n का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर m अपॉन n इज इक्वल टू, ये कट होगा 3 1 जा 3 3 3 जा, तो ये वैल्यू होगा 1/3। मतलब जो मेरा फाइनल आंसर रहेगा, माई फाइनल आंसर विल बी m/n इज इक्वल टू 1:3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। याद रखना ये दो जो स्टार्टिंग में हिंट दिया, एक मंत्र दिया, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी की वजह से आपके क्वेश्चंस आपको पता चलेगा कि कौन किस में सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, किस में मिड पॉइंट यूज करना है, किस में सेंट्रॉइड यूज करना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है भाई इक्वी डिस्टेंट का फॉर्मूला। किसका है, तो ये इक्वी डिस्टेंट का फॉर्मूला है। बट आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P दैट इज 2, -5 एंड Q विच इज योर -2, 9। इक्वी डिस्टेंट में याद रखना, सबसे पहले आप क्या करो भाई, एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पर लिखो पॉइंट P, यहां पर लिखो पॉइंट Q और यहां पर लिखो पॉइंट A। पॉइंट A जो है ये क्या है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, बराबर, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है। इसके ना कुछ टेक्निक्स है, जब भी इक्वी डिस्टेंट का क्वेश्चन आएगा तो समझ जाना इसकी कुछ टेक्निक्स है। P की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई 2, -5, Q की जगह क्या लिखने वाला हूँ भाई, तो -2, 9। अभी देखो मैंने क्या बोला था, जब भी एंड रहेगा एंड हटा दो, मतलब ये x1 y1 का वैल्यू है और ये x2 y2 का वैल्यू है। चलो आगे लिखते हैं। तो इसके नीचे आप क्या लिख दोगे भाई, तो x1 y1 और यहाँ पर क्या लिख दोगे भाई, तो x2 y2। अब ये a का वैल्यू मुझे कुछ नहीं दिया है। अब क्वेश्चन में एक और वर्ड दिया, देखो ऑन y x एक्सिस। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर दिया है ऑन x एक्सिस। मैंने बोला था x एक्सिस रहेगा तो वैल्यू x, 0, y एक्सिस रहेगा तो वैल्यू y, 0। मतलब यहाँ का जो मेरा वैल्यू रहेगा, माई वैल्यू विल बी x, 0। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई x, 0 और इसी को क्या कंसिडर करेंगे, x, y कंसिडर करेंगे। अब ये इक्वी डिस्टेंट पे है, इसका मतलब मैं कौन सा लगाऊंगा, इक्वी डिस्टेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। देयरफॉर देखो जब भी इक्वी डिस्टेंट का फॉर्मूला लगेगा तो इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस के लिए याद रखना हमेशा क्या रहेगा, ये जो AP आपको यहां से यहां जाना है, AP विल बी इक्वल टू AQ। याद रखना क्या लिखोगे, डिस्टेंस AP, डिस्टेंस AP इज इक्वल टू डिस्टेंस AQ, हमेशा ऐसे लिखेंगे।
अच्छा फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आगे लिखोगे तो ये भी आपका सेम होगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब सबसे पहले ना मैं क्या करूंगा, AP का डिस्टेंस निकालते हैं, एक साथ नहीं करते, अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस AP। अच्छा अगर मैं डिस्टेंस AP की बात करूंगा तो A का कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया, हमेशा आप याद रखो ये जो P का कोऑर्डिनेट है, A का कोऑर्डिनेट कितना दिया उसको आपको क्या कंसीडर करना है, x1 y1। देखो A का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया, A का कोऑर्डिनेट आपने कितना लिया भाई, तो x,0 लिया है, इसको आप क्या कंसीडर करेंगे एक वैल्यू। और P का कोऑर्डिनेट आपने कितना लिया, देखो भाई P का कोऑर्डिनेट कितना लिया है 2,-5, तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 2,-5। इसमें हमेशा याद रखना जो भी आपका A का कोऑर्डिनेट जो भी मिडिल पॉइंट है हमेशा आप उसको क्या कंसीडर करेंगे भाई, तो x2 y2 कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1 और ये हो जाएगा मेरा x2 y2। और जब मैं यहाँ पर डिस्टेंस AP का फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस AP लिखूंगा तो डिस्टेंस AP का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब वैल्यूज आप पुटअप करो, वैल्यू से पुटअप करोगे तो x2 का वैल्यू कितना है x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना है देखो भाई, तो 0 माइनस ऑफ -5 द होल स्क्वायर। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे द वैल्यू विल बी इक्वल टू अपॉन, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस ये वैल्यू कितना होगा 0 प्लस 5 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करोगे तो कितना होगा देखो, ये हो जाएगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, तो 25। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस AP। सिमिलरली इसको पुटअप करने का इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस AQ निकालना है। तो अब मैं सॉल्विंग किसका करूंगा, तो भाई डिस्टेंस AQ का सॉल्विंग करूंगा। AQ के लिए कैसे लिखेंगे, देखो डिस्टेंस AQ, डिस्टेंस AQ के लिए सेम मेरे को लिखना है, पहले Q का कोऑर्डिनेट लिखना है। Q का कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया है, Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया -2,9, तो यहाँ पर Q की जगह आप क्या लिखेंगे भाई, कोऑर्डिनेट -2,9। फिर इसके बाद A की जगह कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x,0। इसमें भी आपको सेम करना है, ये वाले कोऑर्डिनेट को आपको कंसीडर करना है x1 y1 और ये वाले कोऑर्डिनेट को आपको क्या कंसीडर करना भाई, तो x2 y2। फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है। फॉर्मूला जब आप सेम लगाओगे तो ये फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, देखो तो रहेगा डिस्टेंस AQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस AQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो x2 का वैल्यू देखो कितना दिया है, x2 का वैल्यू कितना दिया है, x माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 9 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये द वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करूंगा तो कितना होगा देखो, वैल्यू द वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब मुझे क्या बोला, ये मेरा डिस्टेंस किसका है, तो डिस्टेंस AQ है, बट पॉइंट A इज एट इक्विडिस्टेंट। अच्छा अगर ये इक्विडिस्टेंट पे है भाई, इक्विडिस्टेंस पे तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस AP इज इक्वल टू डिस्टेंस AQ, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। अच्छा फर्स्ट वाले का डिस्टेंस आपने कितना निकाला भाई, देखो AP का डिस्टेंस कितना निकाला, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना है, इसको पुटअप करो इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2 ये वैल्यू आपको कितना है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू ये वैल्यू आपको कितना मिल गया, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 81। अब दोनों साइड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 81। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो आपको क्या करना है भाई, तो ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखता हूँ a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर लिखते a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला देख लो एक बार, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर यही a प्लस बी रहता तो क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं अब ये फॉर्मूले को कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या वैल्यू दिया है, ये a है आपका और ये आपका क्या है b, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, फिर ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर,
फिर हो जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू 2x फिर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। फर्दर सॉल्विंग जब आप करोगे तो ये वैल्यू आपका देखो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि दोनों अलग साइड में और दोनों का साइन सेम है। ये 4x कैंसिल नहीं, 4 और 4 कैंसिल हो गया, दोनों साइड अलग अलग है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब आपके पास नंबर क्या बचता है -4x बचता है। ये प्लस 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, और सिमिलरली ये 81 प्लस था, ये प्लस 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो -25। फर्दर जब मैं सॉल्विंग करूंगा तो 4 कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा। 81 माइनस 25 करो तो कितना होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 56। तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 56 अपॉन -8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 7 जा, तो ये वैल्यू हो जाएगा -7 का वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में। अब इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर में देखो आपको क्या बोला है, 10 द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, रिक्वायर्ड पॉइंट, या फिर द लिख सकते हो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड point is x, y which is equivalent to -7, 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया रहेगा और आपने ये देखा रहेगा। इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन है कितना भी खतरनाक क्यों ना रहे, इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, कभी भी मिस्टेक आपकी नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंटिन्यूएशन के साथ, नए टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।